फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता एंड वेलकम टू डाउट फ्री क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं परावर्तन किसे कहते हैं और उसके बाद हम देखेंगे परावर्तन के नियम। तो चलिए एक बॉल की सहायता से समझते हैं कि परावर्तन क्या कहलाता है। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि ये एक दीवार है, ये एक दीवार है। अब यहां से हम मान लीजिए बॉल को फेंकते हैं, यहां से हमने बॉल को ऐसे फेंका तो दो ही कंडीशंस पॉसिबल हैं। पहली कंडीशन तो ये कि बॉल जो है वो दीवार से टकराएगी और दूसरी कंडीशन क्या कि दीवार से नहीं टकराएगी। और हमें यूज करना है उस कंडीशन का जबकि बॉल दीवार से टकराएगी। तो जब भी बॉल दीवार से यहां पर टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगा, यहां ऐसे वापस आ जाएगी, यहां वापस आएगी या यहां वापस आएगी, जिस भी स्थिति से जाएगी वापस कहां पर आएगी, इसी तरफ वापस आएगी। मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि बॉल हमारे पास वापस आए, लेकिन हमने जिस तरफ से फेंकी थी उसी तरफ वापस आ गई। मतलब कि मान लीजिए ये एक माध्यम हमने लिया, कौन सा, विरल माध्यम, या मान लीजिए एक माध्यम है वायु, और ये जो दीवार हमारी क्या हो गई, सघन माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या, विरल माध्यम मतलब जिनमें जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं और सघन माध्यम के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। तो ये हो गया। अब मान लीजिए हमने विरल माध्यम से फेंकी थी दीवार की तरफ, तो दीवार से टकराकर बॉल क्या हुआ, वापस विरल माध्यम में ही वापस आ गई। तो बस यही होता है परावर्तन, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर या किसी चमकीली सतह पर पड़ती है। परावर्तक पृष्ठ या चमकीली सतह वो जिससे प्रकाश किरण टकराती है। जब प्रकाश किरण उस सतह से टकराएगी तभी उसका परावर्तन होगा, नहीं तो उसका परावर्तन नहीं होगा। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह या परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के फलस्वरूप वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह चली थी। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास ये एक परावर्तक पृष्ठ है, इस टाइप से, यह है क्या, परावर्तक पृष्ठ। अब एक प्रकाश किरण मान लीजिए ये सूर्य है या कोई भी ऐसी चीज जिससे प्रकाश निकलता है, यहां से एक प्रकाश किरण यहां पर गई और यहां से टकराने के पश्चात इसी माध्यम में वापस आ गई, यह है माध्यम। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ या किसी चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोला मैंने कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ या किसी चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटा है जिस माध्यम से वह चली थी, तो यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। तो ये तो हो गई परावर्तन की बात। अब हम देखते हैं क्या परावर्तन के नियम, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। तो अब हम बात करेंगे परावर्तन के नियम की। अभी हमने परावर्तन की डेफिनेशन देखी थी, अब परावर्तन के नियम की बात करते हैं। तो देखिए पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये हो गया क्या हमारा परावर्तक पृष्ठ। यहां से मान लीजिए प्रकाश स्रोत है, यहां पर ये प्रकाश स्रोत हो गया। तो यहां से एक किरण यहां पर पड़ी, तो जो किरण प्रकाश स्रोत से परावर्तक पृष्ठ पर आती है ये कहला जाती कौन सी, आपतित किरण। और यहीं से टकराने के फलस्वरूप इस माध्यम में ऐसे वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में। तो ये टकराने के बाद जो किरण वहां पर वापस जाती है ये कहलाती है परावर्तित किरण। और इस परावर्तक पृष्ठ से 90 अंश का कोण बनाते हुए, इसी बिंदु से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची जाती है ये, और ये रेखा कहलाती है हमारी क्या, अभिलंब। अब देखिए होता क्या है, जो आपतित किरण है वो टकराती है, तो यहां पर एक कोण तो ये बन गया आई, इसको कहते हैं, इस आई को हम कहते हैं क्या, आपतन कोण। आपतन कोण। और एक कोण ये बन गया जो कि परावर्तित किरण बना रही है, तो इसको कह लेते हैं हम परावर्तन कोण। तो पहला नियम तो ये कहता है जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो पहला नियम हमारा हो जाएगा आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। तो देखिए आपतित किरण कहां पर आपतित हो रही है, यहां पर।
परावर्तित किरण भी यहीं से परिवर्तित हो रही है और अभिलंब भी यहीं पर है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ठीक, पहला नियम क्या कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो ये थे परावर्तन के दो नियम। और साथ में अगर आप ये डायग्राम बना देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलने की संभावना होती है। और ये जो क्वेश्चन है परावर्तन और परावर्तन के नियम, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।